हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल 2025 का एंट्रेंस एग्जाम्स कब तक होगा। साथ ही साथ हम यहाँ पे बात करेंगे कि आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब तक आता है। यदि आपका 2024 में सिलेक्शन नहीं हुआ है, किसी कारण वजह से आपका थोड़ा सा स्कोर कम रह गया और आप इंडिया की टॉप कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले पाए, तो चलिए इस साल 2025 की हम शुरुआत करेंगे। साथ ही साथ बहुत ही वैलिड टेस्ट सीरीज हम लाने वाले हैं चैनल पे। उसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप भी मिलेगा जिसमें आपको पूरा इन्फॉर्मेशन है वो एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के लिए दिए जाने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग के जो एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म की डेट क्या रहेंगी, उसके बाद एग्जाम किस डेट को होने वाला है, साथ ही साथ आपका एग्जाम्स का पैटर्न है वो किस तरह से रहेगा। सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में मिलने वाली है। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है, वीडियो को पहली बार है, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम बात करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग। ओके, एम्स के द्वारा ये एंट्रेंस एग्जाम्स करवाया जाता है। अब यहाँ पे ये एंट्रेंस एग्जाम है वो कौन कौन स्टूडेंट्स दे सकता है। सबसे पहले हम यहाँ पे ये बात करेंगे कौन कौन स्टूडेंट है वो यहाँ पे इस एग्जाम्स को देता है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे एग्जाम्स पैटर्न की भी बात करेंगे। उसके साथ ही साथ जो क्वेश्चंस के लेवल आते हैं वो किस तरह के आते हैं, सारी चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा। सबसे पहले जो है वो आपका आएगा कि एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब तक रिलीज हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका जो है रिलीज होने वाला है सेकेंड मंथ ऑफ फेब। ओके, मतलब आपका सेकंड जो वीक होता है उसमें आपका रिलीज कर दिया जाएगा। मतलब 2025 में आप इस एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हो और ये 2025 के आपका लगभग 15 से 16 से फेब के आसपास इसका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिया जाता है। तो अभी से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 15 से 16 के बीच आपका जो है रिलीज किया जाएगा फरवरी के सेकंड वीक में। ओके, सेकंड वीक में इसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे काफी स्टूडेंट सोचते हैं कि इसका एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, तो एम्स के द्वारा जो है कैलेंडर जारी किया जाता है। ये आप एम्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकते हो, एम्स के द्वारा कैलेंडर जारी किया जाएगा। अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आता है कि आपका जो है एग्जाम डेट क्या रहेंगी, एग्जाम है वो किस डेट को होता है। तो एग्जाम डेट पहले रिलीज कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका जो एग्जाम होने वाला है वो जून में होने वाला है। मतलब फर्स्ट वीक लगभग 1 से 5 के बीच में ये आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, फर्स्ट वीक ऑफ जून। ओके, जून में आपका फर्स्ट वीक में ये एंट्रेंस एग्जाम है वो आपका हो जाएगा। ओके, ये चीज आपको समझ में आ चुकी है कि एप्लीकेशन फॉर्म सेकंड वीक में आएगा, उसके साथ एग्जाम डेट है वो 1 वीक जून में आपका फर्स्ट वीक में एंट्रेंस एग्जाम्स होने वाला है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि इस एंट्रेंस एग्जाम्स को बीएससी नर्सिंग की बात करें तो बीएससी नर्सिंग की जो एंट्रेंस एग्जाम होती है उसको कौन कौन दे सकता है। जो एम्स की एंट्रेंस एग्जाम होती है बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए, सबसे पहले बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए हम बात करेंगे। तो बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए ये एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन स्टूडेंट दे सकता है। सबसे पहले 12th अपीयरिंग स्टूडेंट, मतलब अभी 12th पास आउट करेंगे इस साल 2025 में, इस साल 2024 में 12th में है और 2025 में इनका एंट्रेंस एग्जाम होगा और 2025 में ये जो है पास आउट हो जाएंगे। तो वो इस एग्जाम्स को दे सकते हैं, बीएससी नर्सिंग को एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हैं। ओके, बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हैं। उसके बाद जो ड्रॉप आउट है, ओके, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं ड्रॉप आउट है वो भी इस एंट्रेंस एग्जाम्स को दे सकते हैं। तो ये बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हैं वो इस एंट्रेंस एग्जाम्स को यहाँ पे दे सकते हैं। अब यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूजन रहता है कि इसको बॉयज एंड गर्ल्स क्या दोनों दे सकते हैं। तो यहाँ पे ओनली गर्ल्स स्टूडेंट, ओके, तो ओनली यहाँ पे गर्ल्स स्टूडेंट ही इस एंट्रेंस एग्जाम्स को वो दे सकती है। ओके, ओनली गर्ल्स स्टूडेंट, ओनली गर्ल्स स्टूडेंट्स ही इस एंट्रेंस एग्जाम्स को दे सकते हैं। ओके, इसमें यहाँ पे बॉयज अलाउड नहीं है, मतलब बॉयज इस एंट्रेंस एग्जाम्स को नहीं दे सकते हैं, वो पैरामेडिकल की एंट्रेंस एग्जाम्स दे सकते हैं। तो बॉयज है उनका इस एंट्रेंस एग्जाम्स को नहीं दे सकते। तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है कि यहाँ पे कौन कौन स्टूडेंट दे सकता है। यहाँ पे ओनली गर्ल्स स्टूडेंट ही दे सकती है एंट्रेंस एग्जाम। और इसमें कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए आपका, यहाँ पे ओनली फिजिक्स पीसीबी सब्जेक्ट ही होना चाहिए। ओके, पीसीबी का मतलब होता है आपका फिजिक्स हो गया, उसके साथ ही साथ केमिस्ट्री और उसके साथ ही साथ आपके 12th में बायोलॉजी होना चाहिए। ये आपका एंट्रेंस एग्जाम्स में आपके सब्जेक्ट होने चाहिए। अब इसमें भी आपका 12th जो होता है, 12th जो आपका 12th यदि आप जो अपीयरिंग किए हो तो उसमें आपका जो स्कोर है आपका परसेंटेज है वो लगभग यहाँ पे, यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हो और यदि आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे मिनिमम आपका 50 स्कोर होना चाहिए। ओके, 50 स्कोर होना चाहिए जिसमें आपका इंग्लिश में
और उसके साथ ही साथ आपका पीसीबी में, मतलब इन तीनों सब्जेक्ट को मिला के, चारों सब्जेक्ट को मिला के 50% आपका होना चाहिए। उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे यहाँ पे यदि आप SC ST से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आपका 45% आपका मिनिमम होना चाहिए। 40 से 45 के लगभग होता है तो उतना परसेंटेज आपके होना चाहिए। ओके, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें आपका किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, वो हम एक बार बात कर लेते हैं। पेपर है, पेपर हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम में आपका आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको हिंदी में आएगा या इंग्लिश में आएगा। आपका यहाँ पे पेपर मोड है, पेपर पैटर्न की बात करनी है, एग्जाम्स पैटर्न की बात करेंगे। ओके, एग्जाम्स पैटर्न की बात करेंगे तो पेपर जो है वो आपका बोथ हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में आएगा। हिंदी एंड इंग्लिश, यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम में दे सकते हैं, यदि आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश मीडियम में पेपर दे सकते हैं। तो दोनों बोथ मीडियम में आपका यहाँ पेपर आने वाला है। अब यहाँ पे कितने क्वेश्चंस आएंगे? ओके, तो क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे टोटल जो है वो आपका 100 क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। टोटल जो क्वेश्चंस होगा वो 100 क्वेश्चन है वो आपका इस एग्जाम में आएगा। अब किस तरह से आएगा वो हम बात कर लेते हैं। 100 आपको क्वेश्चंस आएगा। अब यहाँ पे टोटल जो आपको टाइमिंग दिया जाता है वो 120 मिनट का आपका पेपर होता है, मतलब 2 घंटे का आपका लगभग पेपर ये होने वाला है। जिसे हम बात करें यहाँ पे फिजिक्स में कितने क्वेश्चंस आएंगे? फिजिक्स में आपके 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, 30 क्वेश्चंस आएंगे। केमिस्ट्री में बात करें तो आपके क्वेश्चंस है वो यहाँ पे 30 क्वेश्चंस आएंगे। ओके, वही हम बात करें आपका बायोलॉजी में, बायोलॉजी में आपका जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आपके आएंगे 30 क्वेश्चंस। क्या आपने आएंगे 30 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। ओके, ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है। और आपको जनरल नॉलेज जीके, ओके, जनरल नॉलेज के आपके यहाँ पे 10 क्वेश्चंस आएंगे। ओके, 10 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, 10 क्वेश्चन आपके जनरल क्वेश्चन के आएंगे। और इसमें से आपका टोटल जो पेपर होगा वो यहाँ पे होगा लगभग 100 क्वेश्चंस आएंगे। ओके, 100 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। 100 क्वेश्चंस का पेपर होगा टोटल आपका, टोटल क्वेश्चंस आपके 100 नंबर के होंगे। तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स में आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके बायोलॉजी में आपके 30 क्वेश्चन आएंगे और आपकी जनरल नॉलेज में आपके 10 क्वेश्चन पाए जाएंगे। इस तरह से आपका टोटल जो मार्क्स होगा वो प्रत्येक क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन है वो आपका 1 मार्क्स का होगा, +1। ओके, +1 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन रहेगा। अब यहाँ पे जो होने वाली है +1 हो गया, तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन है तो आपका पेपर जो आएगा वो 100 नंबर का आएगा। ओके, आप यहाँ पे एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 100 × 1 = 100। ये चीज आपको समझ में आ गई कि 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। टोटल जो टाइमिंग मिलेगा आपका, टोटल जो टाइम होगा आपका ड्यूरेशन, मतलब एग्जाम कितने घंटे होगी वो तो 120 मिनट का होगा। ओके, 120 मिनट का होने वाला। ओके, तो यहाँ पे आपका टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन में आपको एक जो है 120 मिनट आपको दी जाएंगे, मतलब 2 घंटे का आपका पेपर होने वाला। कितने उनका? 2 घंटे का। अब ये जो पेपर होता है आपने समझ लिया कि इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, पेपर का मोड किस तरह का आएगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे। ये जो पूरा पेपर होता है बीएससी नर्सिंग का वो ऑनलाइन फॉर्म में होता है। वो किस में होता है? ऑनलाइन फॉर्म में। ऑनलाइन फॉर्म का मतलब क्या होता है? आपका सीबीटी मोड में पेपर होगा। एक चीज हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी मोड। ओके, तो यहाँ पे होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो ये आपका इस तरह से एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा। अब इसमें हमने एक्सप्लेन किया कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएगा, आपकी एग्जाम्स डेट क्या रहेंगी, उसके साथ ही साथ आपका यहाँ पे 12th कौन स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है। तो जिसकी 12th अभी पास किया वो बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ड्रॉप आउट स्टूडेंट है वो भी बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। उसके साथ ही साथ ओनली यहाँ पे गर्ल्स स्टूडेंट ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। पीसीबी के स्टूडेंट ही यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यदि आप 12th पास आउट कर चुके हैं, 12th में हो, तो आपको इतना मिनिमम स्कोर करना होगा। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 50%, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होने? इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन चारों सब्जेक्ट मिला के 50% आपके होने चाहिए। एसएसटी से 45। ओके, अप्रोक्सीमेट 45। पेपर की एग्जाम्स पैटर्न की बात करें तो एग्जाम्स पैटर्न में यहाँ पे पेपर आपका हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम में आएगा। ओके, उसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे, 120 मिनट आपको टाइमिंग दी जाएगी। फिजिक्स के आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे, केमिस्ट्री के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, बायोलॉजी के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे और जनरल नॉलेज, ओके, जनरल नॉलेज का आपका जो है 10 क्वेश्चंस आपको आने वाला है। ओके, टोटल 100 क्वेश्चंस आएगा, टोटल टाइमिंग आपको 120 मिनट दी जाएगी और ये जो पेपर होने वाला है वो आपका ऑनलाइन सीबीटी मोड में होगा। प्रत्येक क्वेश्चन है वो 1 नंबर का आएगा और यहाँ पे आपका जो है 100 नंबर का पेपर होगा और नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी
वो आपका 1/3 1/3 का मतलब समझ चुके होंगे, इसका अच्छे से हम एक्सप्लेन कर देंगे। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रहेगा। ओके, नेगेटिव मार्किंग भी आपका रहने वाला है, नेगेटिव मार्किंग। ओके, 1/3 का आपका नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगा। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और सभी स्टूडेंट्स के हम कमेंट्स की रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बीएससी नर्सिंग का इस साल जो भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं है उनके लिए एक बेहतरीन मौका रहेगा कि आप यहाँ पे अच्छे से स्कोर करके इंडिया की टॉप एम्स में एडमिशन ले सकते हो। क्योंकि यहाँ पे आपको इंपोर्टेंट टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, इंपोर्टेंट चैप्टर कौन कौन से होते हैं, सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, एग्जाम डेट कब होने वाला है, एडमिट कार्ड, सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, टेलीग्राम इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ओके, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।